हम बात करने वाले हैं आपके डीबीटी 2022 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और इस वीडियो में हम सारी डिटेल को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिस वेबसाइट पे हूँ वो है dbt.nta.ac.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये फॉर्म गैट बी एज वेल एज बेट यानी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों के लिए निकाला गया है। डिपेंडिंग कि आपका किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेनली डीबीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको अप्लाई करना है यानी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे गेट बी एंड बेट 2022 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो सबसे मेजर स्टेप होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि यहाँ पर मेंशन है इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो पब्लिक नोटिस दिया गया है इसके लिए इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ऑल्दो मैं इस वीडियो में दोनों से ही रिलेटेड की पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ रिगार्डिंग द पब्लिक नोटिस एज वेल एज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हो आप एक बार पूरा डिटेल में कवरेज जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो ये रहा पब्लिक नोटिस जो कि 11 मार्च 2022 को रिलीज किया गया है, यानी कल रिलीज किया गया है। इज इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द गैट बी दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज बेट 2022 जिसे हम डीबीटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका चाहे गैट बी आप क्लियर करें या बेट क्लियर करें, आपको एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसा ही कंडक्ट करवाया जाता है और ये आपको वैसी ही वैलिडिटी देता है। अब यहाँ पे हम जरा डिटेल्स को देख लेते हैं। इसका भी जो कंडक्टिंग एजेंसी है यानी डीबीटी एंड गैट बी का जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो एनटीए ही है। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गैट बी एंड बेट, तो वो है 11 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक रहेगा अप टू 5 PM। लास्ट डेट जो होगी सबमिशन की वो होगी 31 मार्च। करेक्शन जो है उसके लिए ओपनिंग आपको बता दी जाएगी कि एनटीए की वेबसाइट पे कि कब करेक्शन फॉर्म ओपन हो रहा है। एग्जामिनेशन डेट होगा बेट या गैट बी का, वो होगा 23 अप्रैल 2022 जो कि होगा सैटरडे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 180 मिनट का होगा, दैट इज 3 आवर्स का। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन गैट बी का होगा 9 AM to 12 PM एंड डीबीटी का होगा 3 PM to 6 PM। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश एंड सिलेबस जो है आपको बुलेटिन में ही दे के रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। अब फी की बात कर लेते हैं, कितना फी लगेगा। गैट बी के लिए जनरल ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600, डीबीटी के लिए दैट इज बेट के लिए 1200 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600। अगर आप गैट बी एंड बेट दोनों ही एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो ये प्राइजेस डबल हो जाएंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1200। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिलअप करना है, कहीं पे आपको फॉर्म भर के भेजना नहीं है। ओके, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट करते हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको गैट बी या बेट दोनों में से कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर होना है, सबसे पहले तो आपको डिटेल एनटीए की वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उससे रीड आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आपके लिए यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है या फिर आप इनकी वेबसाइट पे इनको मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो ये तो था रिगार्डिंग द नोटिस। अब चलिए जरा सा हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं वहां पे क्या क्या मेंशन है, वहां पे जो की पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। सो दिस इज अ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि आप देख सकते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम गैट बी कहते हैं, एज वेल एज बेट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। मैंने डीबीटी की जो अभी वेबसाइट आपको मैंने शो की थी, मैंने वहीं से इसको डाउनलोड किया है। ओके, तो यहाँ पे पहले इनिशियली जो है सारे इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मेंशन किया गया है। हमको पता करना है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, डेट हमको पता चल गया, जो मेन पॉइंट है अब बस हमें वो पता करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी जो नोटिस पोर्शन था उसमें हमने कवर कर लिया कि डेट क्या होगी, फीस क्या होगी, एवरीथिंग। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर है वो कैसे है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे सब चीजें मेंशन है, कितने साइज में फोटोग्राफ की जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है, कितने साइज में चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके रखी हैं। ऑल्दो आपको टीचिंग पाठशाला पे डीबीटी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, दैट इज नो एवरीथिंग अबाउट डीबीटी, आप उसको भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं छोटा सा कवर कर देती हूँ।
DBT, that is, this examination is for JRF, that is Junior Research Fellowship Program. So the Department of Biotechnology and Ministry of Science and Technology, Government of India grant the fellowship to the bona fide Indian citizen for pursuing the doctoral research in the biotechnology and the life sciences through the DBT JRF program. Initiated in the year 2004, the DBT JRF program has played a critical role in nurturing the skilled human resources capital and promoting the research in frontier area of biotechnology. DBT एग्जाम का मेन बेनिफिट यही होता है कि आप अपना करियर रिसर्च में जो है इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी आपको बिल्कुल JRF जैसा ही पोस्ट देता है विद फेलोशिप विद इम्पोर्टेंस। तो आप इस एग्जाम को क्लियर करके भी आप जो है PhD प्रोग्राम के लिए अपीयर हो सकते हैं। So, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि जो DBT का एग्जाम होता है वो एग्जाम एक ही एरिया में होता है। जो रिजल्ट होते हैं वो 2 कैटेगरी में अनाउंस किए जाते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 को JRF कंसिडर किया जाता है और आपको PhD के लिए जो है आपको नेट के बराबर मतलब कि CSIR के बराबर ही आपको फेलोशिप लगभग दी जाती है। और कैटेगरी 1 वाले एलिजिबल होते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अक्रॉस द इंडिया, वहाँ पे वो अपने आप को PhD प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, वो DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में विद द फेलोशिप जो कि इक्विवेलेंट होता है नेट या गेट के बराबर, उसके पोजीशन पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द DST गाइडलाइंस। और सिलेक्शन अगर होता है आपका कैटेगरी 2 में तो वो इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि आपको DBT JRF के प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा या PhD के लिए एडमिशन मिल जाएगा। वो अपने लेवल पे रेगुलेट होता है, लेकिन कैटेगरी 2 का PhD से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है। कैटेगरी 1 वाले PhD के लिए एनरोल हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं DBT 2022 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर्स, BE, BTech, MBBS एंड मास्टर दैट इज MSc, MTech, MVSc, M Pharma, इंटीग्रेटेड MSc, MTech, इनमें से किसी में भी हो सकता है इन एनी डिसिप्लिन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस सच एज बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो सिंपल सी बात कहें तो अगर आपका बैचलर या मास्टर इनमें से किसी भी फील्ड में हो के रखा है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ा सा और क्राइटेरिया है वो भी हम एक बार देख लें। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी ऑफ द MSc, MTech, MVSc और MSc Agri program supported under the DBT postgraduate teaching program shall be eligible to apply. Okay, candidates who are yet to appear in the final semester examination or are awaiting the result of final semester shall be eligible to apply. यानी अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं MSc के, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका लास्ट ईयर में चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एग्जामिनेशन दे दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स की बारे में बात कर लेते हैं। मार्क्स बोला गया है मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी। आपके मिनिमम मार्क्स जो है, आपका जो एग्जामिनेशन यहाँ मेंशन है, आई मीन टू से आपका बैचलर हुआ है एंड मास्टर हुआ है, जो आपका मतलब मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो MSc है या मास्टर जिस भी आपने फील्ड में किया है, MTech हो या मास्टर हो, M Pharma हो, तो आपका जो मास्टर है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है फॉर जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी, और 55% मार्क्स फॉर SC, ST एंड PWD स्टूडेंट। और ये आपका जो है ग्रेड के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। यानी अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के हैं तो आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है आपके मास्टर में। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो वो ग्रेडिंग सिस्टम में एक प्रूफ होता है कि यस, अगर ग्रेडिंग सिस्टम भी है या फिर मतलब CGPA या YGPA अगर सिस्टम है तो वो सिस्टम में परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन होता है वो सिस्टम भी उनके पास होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब रफली अगर देखा जाए तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 55% होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जनरल, EWS कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन up to 5 years, that is 33 years for SC, ST differentially abled women candidates and up to 3 years, that is 31 years for the OBC NCL candidate। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के हैं तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 28 तक होना चाहिए। और इसके अलावा SC, ST, PWD स्टूडेंट एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन उस पर देता है, यानी आपका इस 33 ईयर तक जाएगा। और जो OBC NCL है उनके लिए 31 ईयर का तक का है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया फॉर द एज लिमिट।
नेशनैलिटी ऑब्वियसली रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जो स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट्स हु हैज आइदर अपीयर्ड इन और इज ड्यू टू द फाइनल इन अ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बेट। लेकिन उनको जो है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको इसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न की। एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, और एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। जो क्वेश्चन आपको करने होंगे वो पूरे के पूरे 50 करने होंगे, और ये आपको मार्क्स देगा 150 का। नेक्स्ट सेक्शन बी जो है, इसमें स्पेसिफिक एरिया आता है बायोटेक्नोलॉजी एज पर द सिलेबस गिवन। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 150 आएंगे, आपको एनी 50 करने होंगे, और उसका आपको मार्क्स मिलेगा 150, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ऑल्दो इतने ही नंबर के क्वेश्चन जो हैं पार्ट ए में, आई मीन टू से इतने ही नंबर के क्वेश्चन पार्ट ए में भी होंगे, कि हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो होता है 3 मार्क्स का। लेकिन पार्ट बी में आपको 50 में से 150 में से कोई 50 करना होता है, और पार्ट ए में 50 के 50 करने होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली इंग्लिश ही होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। जैसे सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। अगर आप सही करते हो, ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स को कैरी करते हैं। अगर आप सही करते हो तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, दैट इज 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स। तो अगर आप सही करते हो तो 3 मार्क्स मिलता है, उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स वहां से नेगेटिव हो जाते हैं। अनअटेम्प्टेड या अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेक्शन बी का भी वही रूल है, 150 क्वेश्चन आते हैं, एनी 50 आपको अटेंड करने होते हैं। सही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, गलत क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स नेगेटिव करवा देगा। तो इस तरीके से जितना भी डिटेल था, जितना भी की डिटेल था जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म भरने से पहले, वो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दिया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, इस ब्रोशर में बहुत से इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी डिटेल। तो आप एक बार फॉर्म को फिलअप करने से पहले फॉर्म को फिल कैसे करना है वो सारी डिटेल देख लीजिए। कितने साइज का फोटो रेडी होना चाहिए, कैसा फोटो आपको अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्या साइज होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एक साथ रखना है, वो सब चीजें आप यहाँ से पढ़ के पहले इकट्ठा कर लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज चीजें होती हैं, उन सबको मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिए हैं। और डीबीटी के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आपको टीचिंग पाठशाला पे ऑलरेडी मिल जाएगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया था डीबीटी के सिलेबस का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल्दो मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, एज वेल एज कम्युनिटी सेक्शन पे भी शेयर कर दूंगी, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसे आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस टाइप के एग्जाम के लिए खुद को अपीयर करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स।